जरूरी और अनिवार्य हुआ करता है, क्योंकि ध्यान का काम व्यक्ति के अंतर्मन की चिकित्सा करना है। यदि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने तन को स्वस्थ करना है, तो व्यक्ति को तन को स्वस्थ करने के लिए उसे अपने आहार को ठीक करना चाहिए और डेली योगासन करनी चाहिए। अगर उसकी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ाना है, तो हर आदमी को रोजाना प्राणायाम करने चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की अंदरूनी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। योग का संबंध है शरीर के साथ, प्राणायाम का संबंध है प्राण शक्ति के साथ, लेकिन ध्यान का संबंध है व्यक्ति के मन के साथ। मन से जुड़े हुए जितने भी समाधान चाहिए, वो सारे समाधान एक इकलौते तत्व के द्वारा मिलता है, और वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन। यदि प्रत्येक व्यक्ति, मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करूंगा कि हर व्यक्ति रोजाना 20 से 30 मिनट तक रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डाले, मेरा दावा है कोई भी व्यक्ति मात्र 21 दिन तक अगर मेडिटेशन कर लेगा, तो मात्र 21 दिन में दिमाग का टेंशन, डिप्रेशन, तनाव वो तो दूर होगा, सो होगा ही। दिमागी उत्तेजनाएं, विकार, वासनाएं, क्रोध की उत्तेजनाएं, गुस्से की प्रकृति पर भी उसका 90% नियंत्रण हो जाएगा। ध्यान में इतनी बड़ी ताकत है। जैसे कोई व्यक्ति रात को विश्राम करता है, तो रात भर सोने से उसका दिमाग चार्ज हो जाता है। मैं कहूँगा रात भर सोने से आपका दिमाग जितना चार्ज होता है, यदि आप मात्र 30 मिनट तक डेली मेडिटेशन करते हैं, रोजाना ध्यान करते हैं, तो जितना चार्ज रात भर के 8 घंटा सोने से हुआ है, उससे 4 गुना कहीं ज्यादा चार्ज आपका दिमाग केवल 30 मिनट के मेडिटेशन से हो जाएगा। केवल 30 मिनट के मेडिटेशन से। अभी हाल ही इस पूरे 1 वर्ष में हमने हमारे यहां पर ऐसे 100-200 छात्र तैयार किए, ऐसे 100-200 छात्र तैयार किए जिन पर मेडिटेशन का प्रयोग किया गया। 13 से 18 साल की उम्र के बच्चे, 13 से 18 साल की उम्र के बच्चे, और उन बच्चों पर प्रयोग करके दिन में उनको 4 दफा 50-50 मिनट का मेडिटेशन करवाया गया। 4 दफा 50-50 मिनट का उनको तीसरी आंख, ललाट प्रदेश पर उनको मेडिटेशन करवाया गया। संगीत चला दिया गया ताकि बच्चे सो न जाएं, संगीत तेज चला दिया गया ताकि बच्चे सो न जाएं, और उनको केवल एक ही बात कही गई थी कि आपको कुछ नहीं करना है, लेट के करो, चाहे बैठ के करो, चाहे खड़े होके करो, लगातार 50 मिनट तक आपको यहाँ पर मेडिटेशन करना है। 50 मिनट तक अपनी मानसिक शक्ति को, दिमाग पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना, जोर नहीं डालना, केवल 50 मिनट तक आपको यहाँ तीसरी आंख, शिव नेत्र, ज्योति केंद्र पर, ज्ञान चेतना के इस केंद्र पर आप देखिए, देखते रहिए, अपनी ऊर्जा को वहां कलेक्ट करते जाइए, कलेक्ट करते जाइए, कलेक्ट करते जाइए। और शाम के वक्त उनके सामने दीपक जलाकर 30 मिनट तक लगातार खुली आंख से, केवल 2 दिन का प्रयोग करवाया गया। आपको बता रहा हूं यह विश्वास जगाने के लिए कि मेडिटेशन क्या दे सकता है। सामने, हर छात्र के सामने 10-10 छात्रों का समूह, एक बीच में दीपक जला दिया गया, और सभी बच्चों को लगातार 30 मिनट तक उस ज्योति पर अपनी आंखों को केंद्रित करना था, बिना पलक झपकाए। अगर मेडिटेशन करते समय उनकी आंख में असहजता लगती है, बंद करो अपनी पलकों को और वापस खोल लो, फिर लगातार 10 मिनट तक उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। दिन में 4 दफा उनको 50-50 मिनट का मेडिटेशन करवाया गया, और 30-30 मिनट, मात्र 2 दिन का बता रहा हूं परिणाम आपको। 30-30 मिनट तक उनको जलते हुए दीपक की ज्योति पर उसका ध्यान, उसे केंद्रित करना है, अपनी आंखों को केंद्रित करना है। मात्र 2 दिन में यह चमत्कार घटित हुआ कि वे सभी बच्चे मात्र 2 दिन में, मौका लगा तो मैं यहां भी बुलवा करके दिखा दूंगा, या आप लोगों को भी ऐसे प्रयोग यहां पर मुमकिन करवा देंगे।
मात्र 2 दिन में तीसरे दिन वे बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर करके आपको ये बता देंगे कि आपके इस समय साड़ी कौन सी पहनी और साड़ी का रंग क्या है, आपकी साड़ी पर कौन सा बॉर्डर लगा हुआ है। वो बच्चे ये बता देंगे कि आपके इस समय पैंट पहनी हुई कि पायजामा पहना हुआ है। वे बच्चे आपको ये बता देंगे कि आप उनको कागज पकड़ाइए, वो बता देंगे कि कागज का रंग क्या है। उन बच्चों को आप नोट पकड़ाइए, नोट पकड़ाते ही वो झट से बता देंगे कि इसका नंबर क्या है। नोट का नंबर क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी तीसरी आंख पर, खास तौर पर मैंने कहा 18 साल की उम्र तक, इसके बाद आदमी का माइंड, उसका दिमाग दुनिया भर की चीजों से भरता चला जाता है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन इसलिए होता है क्योंकि हर आदमी का माइंड भरा हुआ है, हर आदमी का माइंड भरा हुआ है। एक बच्चा, अभी अगर 2 बच्चे लड़ते हैं और 2 मिनट बाद फिर राजी हो जाते हैं, अभी खेल रहे हैं फिर लड़ते हैं फिर राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड खाली है, भरा हुआ नहीं है। अपन सब लोगों के दिमाग इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि दुनिया के इंसाइक्लोपीडिया भी छोटी पड़ जाए जितनी कि इंसाइक्लोपीडिया हमारे दिमाग की सीडी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि दुनिया का हर कंप्यूटर की जितनी क्षमता होती है, 100 कंप्यूटरों में जितना कुछ भरा रहता है उससे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग में भरा रहता है। आज का नहीं, 10 साल पहले का भी भरा हुआ है, 20 साल पहले का भी भरा हुआ है, 30 साल पहले अगर आपसे किसी के साथ बोलचाल बंद है वो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है। जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे भीतर भरे पड़े हैं। अगर कोई सोचे कि एक बार रसगुल्ला खा लूं तृप्ति हो जाएगी, नहीं भाई साहब, तृप्ति नहीं होगी। एक रसगुल्ला खाया, अंदर में उसकी पिक्चर बन गई, फिर उसको जैसे रसगुल्ला देखेगा फिर एक्टिव हो गया दिमाग। एक नहीं, इस बार 2 खाऊं। गुस्सा किया, भाई कल कर लिया ना, कल करके देख लिया उसका क्या परिणाम आना है, पता चल गया कि गुस्सा करने से क्या लाभ और क्या हानि हुई। तुम्हें भी हानि हुई, तुम्हारा खून जला, तुम्हारी आंखें लाल हुई, तुम्हारा खाना बर्बाद हुआ, तुम्हें अब भोजन न भाया, तेरे पेट की स्थिति गड़बड़ा गई, तेरे माइंड का आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति बन गई। भाई कल जब गुस्सा किया परिणाम पता चल गया, पर उससे किसी का गुस्सा आज तक हटा है क्या? बार बार रिपीटेशन चालू है ना भाई साहब। जब तक इस समाज में, जब तक इस मानव समाज में ध्यान का संस्कार स्थापित नहीं होगा, जब तक ध्यान का, मेडिटेशन का संस्कार स्थापित नहीं होगा, आदमी 80 साल का नहीं 8 जन्म प्राप्त कर ले तब भी न किसी का गुस्सा छंटता है, न विकार हटते हैं, न वासनाएं हटती है, न दिमाग किसी भी आदमी का स्वच्छ और प्रसन्न होता है। एक सज्जन हमारे पास आए और युवक ने आकर के पूछा कि भगवान, मेडिटेशन आखिर होता क्या है? हम बैठे हुए थे, मेरे पास में वहां पर उसी ने, जब वो आया तो आते ही उसके पास में थैला था, थैले में उसके कागज, पेन, कुछ गुटके के खाले पाउच, गुटके, ये वो सब उसमें भरा हुआ था। मैंने उसका थैला उठाया और थैला उठाकर उसको उड़ेल कर खाली कर दिया और थैला पास में रख दिया। बोले साहब ये क्या कर दिया आपने? मेरा सारा सामान बिखेर दिया। मैंने कहा मैंने बिखेरा नहीं भाई सामान, मैंने तुझे ये बोध देने का प्रयास किया है कि किसे कहते हैं मेडिटेशन। इस झोले को जैसे मैंने खाली किया, ऐसे ही जब तुम अपने दिमाग को खाली कर दोगे, उसी का नाम है मेडिटेशन। इसी का नाम है मेडिटेशन कि जब आप अपने दिमाग को खाली कर देंगे तो उसका नाम है मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन योग करने जितना आसान नहीं है, मेडिटेशन योगासन जितना आसान नहीं है, मेडिटेशन प्राणायाम करने जितना आसान नहीं है। खाना खाना सरल, योगासन करना उससे कठिन, प्राणायाम करना उससे कठिन और मेडिटेशन करना उससे भी ज्यादा कठिन। क्योंकि
जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, करते ही सबसे पहले आपको सामना करना पड़ेगा। किससे? बोलो, किससे? मन से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, 2 मिनट भी पूरा होगा नहीं और आपको एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा। माना उस साइड में आपको जाना है, दूसरे तट की तरफ आपको जाना है, लेकिन जाने से पहले आपको एक तूफान का सामना करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण जन्मे तो थे कारागार में, उस किनारे जाने के लिए उनको उफनती हुई जमुना का सामना करना पड़ा। आप ये नहीं समझ पाए वो जमुना कौन सी थी। मैं बता दूं, वो इंसान के मन की जमुना है, जिसका हर आदमी को सामना करना पड़ता है। पर जैसे कृष्ण का अंगूठा नदी से टच हो गया तो टच होते ही उफान शांत हो गया। वैसे ही जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठेंगे और अपने आप से अनुरोध करेंगे, माइंड शांत शांत शांत, अपने आप को रिक्वेस्ट करने से मन के भीतर जब हम जैसा भाव लाते हैं तब वैसा उसके भीतर स्वरूप साकार हो जाता है। हम अपने आप में जैसे ही अनुरोध करते हैं, शांत। बच्चा तूफान करता है तो हम क्या कहते हैं? बेटा शांति से बैठ जा, बेटा शांत। जैसे हम नटखट बच्चे को कहते हैं बेटा शांत, वैसे ही हमें अपने माइंड को प्रेरणा देनी होती है, साइलेंस प्लीज, अपने आप में शांत। अपने आप में शांत। किसी भी चीज का प्रयोग, भाई लोगों, कोई भी चीज पहले दिन कठिन लगती है। स्कूल गए थे, वो एक छोटी बच्ची बैठी है, चलो बेटा खड़े हो, तो ओके खड़े हो। अखबार पढ़ना आता है? अभी आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल। इनको अखबार पढ़ना आता है, किताब पढ़नी आती है? हाँ। अच्छा, किताब पढ़नी आती है। उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल, ठीक है। भाई साहब जैसे बार बार इसने दोहराया और दोहराते इसको ABCD याद हो गई, और याद होते होते आज स्थिति ये पहुंच गई है कि किताबें पढ़ती है, अखबार पढ़ती है, और 10 साल के बाद ये खुद किसी अखबार की एडिटर बन जाएगी। मात्र 10 साल के बाद ये खुद एडिटर बन जाएगी। भाई साहब 10 साल पहले ABCD नहीं आती थी, आज अखबार पढ़ने में समर्थ हो गई। 7 साल पहले नहीं पढ़ सकती थी। 7 साल का परिणाम ये रहा, बार बार पढ़ते पढ़ते आज ये अखबार पढ़ती है, किताबें पढ़ती है। और 10 साल के बाद बोलो, वकील बनना चाहती हूँ। वकील बनना चाहती हूँ। भाई साहब बिल्कुल ठीक कहा, आप बिल्कुल बनेंगी बेटा। आपका अगर ये मन है कि मैं वकील बनूंगी, आप गारंटेड बनेंगे। जो भी व्यक्ति अपना सपना बचपन में ही तैयार कर लिया करता है और अपने सपनों का पीछा करता है, वो व्यक्ति वैसा जरूर बनेगा। आप तो कहती मैं वकील बनूंगी, मैं दुआ करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, आप इतना गौरव पाएं कि एक दिन जज बन करके इस देश का गौरव बढ़ाएं। थैंक यू। एक दिन जज बन करके आप देश का गौरव बढ़ाएं। बोलो थैंक यू। थैंक यू। सिट डाउन। ओके, सिट डाउन बेटा। बार बार शब्द ले लो। क्या बोला शब्द इसने बिटिया ने? बार बार माना कि मन को साधना सबसे कठिन काम है, पर बार बार अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो मन भी शांत होगा, मन भी सदेगा, मन भी एकाग्र होगा, मन खुद विलीन हो जाएगा। और मन का पावर तब हमारा इतना बढ़ जाएगा कि यही मन हमारे लिए मोक्ष और निर्वाण का आधार बन जाएगा। जरा सोचो, आज महावीर के अनुयायी केवल बाहर की क्रियाकलाप को ही महत्व दे रहे हैं, जबकि सोचो महावीर स्वामी जी ने, उनको केवल ज्ञान कितने वर्ष में मिला होगा? महाराज श्री जी कितने वर्ष में दीक्षा लेने, कितने वर्ष बाद मिला था केवल ज्ञान? 12.5। सबको याद है ना कितने साल बाद? अब सवाल ये उठता है, उन्होंने 12.5 वर्ष तक क्या किया? कौन जवाब देगा? बार बार ध्यान किया उन्होंने, बार बार ध्यान किया। 12.5 वर्ष तक उन्होंने बार बार ध्यान किया, और उसका परिणाम ये निकल कर आया कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। आज तक
आज तक जितने भी तीर्थंकरों और सिद्धों को जिनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति एक इकलौते मार्ग से मिली थी, और वो मार्ग है ध्यान का मार्ग, वो है मेडिटेशन का मार्ग। आप लोग मंदिर जाते हैं, कितने लोग जाते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। ओके, सभी लोग जाते हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सभी लोग जाते हैं, रोज जाते हैं। कुछ लोग रोज जाते हैं, कुछ लोग कभी कभी जाते हैं। अच्छा, जरा बताएंगे कि आप जब अपने मंदिर में जाते होंगे, वहाँ आपने भगवान की जिस मुद्रा को देखा है, वो मुद्रा किस रूप की है? कौन बोलेगा? जोर से बोलेंगे। पद्मासन तो मुद्रा है, वो करने की मुद्रा क्या है? वो है ध्यान की मुद्रा। पद्मासन लगाओ कि सुखासन लगाओ कि सिद्धासन लगाओ, मूल बात है वो ध्यान कर रहे हैं। और हम मंदिर में जाके क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? सच्ची बोलो। हम लोग वहाँ कोई चंदन चढ़ाते हैं, कोई केसर चढ़ाते हैं, कोई धूप दीप करते हैं। भाई साहब, उन्होंने वहाँ एक ही काम किया था जंगलों में रहकर, वो था ध्यान करने का मार्ग। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो मेरा अनुरोध है भाई लोगों, मंदिर में आप जो लोग भी जाओ, पहला काम करो, मंदिर में कदम रखने के बाद पूर्ण मौन होकर के मंदिर में प्रवेश करो, और जब तक मंदिर से बाहर ना निकल जाओ, मुंह से वाणी का उच्चारण मत करो। यहाँ तक कि अगर आपको भक्तामर भी बोलना है तो मैं कहूँगा मौन पूर्वक बोलो, क्योंकि आपके बोलने से और दूसरे वाले व्यक्ति के बोलने से दोनों को बाधा पहुँच रही है। नंबर 2, मंदिर में अगर जाते हो, वहाँ पर 30 मिनट तक, 20 मिनट तक, 10 मिनट तक आंखें बंद करके उस मुद्रा को देखते हुए और मेडिटेशन करो। आपको अब तक पूजा से जितना परिणाम मिला होगा, मेरा दावा है उससे 100 गुना अधिक परिणाम आपको वीतराग प्रभु का ध्यान करने से प्राप्त होगा। उससे 100 गुना ज्यादा आपको वीतराग प्रभु का ध्यान करने से प्राप्त होगा। पूजा पहला पगथिया है, पर ध्यान सर्वोच्च पगथिया है। पूजा पहला पगथिया है, उस पहले पगथिए पर जाकर के बैठ मत जाना, पहले पगथिए पर अटक मत जाना, बल्कि सीढ़ियां और आगे बढ़ो, सीढ़ियां और आगे बढ़ो। मैं सारे धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के सभी प्रमुख श्रावक और सभी प्रमुख साधु साध्वी जी महाराज से अनुरोध करूंगा, और अनुरोध ये करूंगा कि महाराज साहब लोगों, सीधा किसी भी व्यक्ति को अट्ठाई मत कराओ, सीधा किसी व्यक्ति को मासिक क्षमण मत कराओ। पहले उसमें ये बीज बो दो कि तुम नियमित रूप से प्रतिदिन पहले नवकारसी और रात्रि भोजन का त्याग करके, पहला नियम जब ये जुड़ जाएगा, छोटे से पहले पगथिया आपका नवकारसी और रात्रि भोजन का त्याग है, 13-28 तो ऊपर वाली सीढ़ियां हैं। सिद्धि तप और मासिक क्षमण और वर्षी तप तो आगे वाली सीढ़ियां हैं। पहले पहली सीढ़ियों को तो पार कर लो, नहीं तो होगा ये। मासिक क्षमण तो लोग कर लेते हैं, पर मासिक क्षमण करने के बाद जैसे थे वापस, जैसे थे वापस मक्का गया, हज किया, बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी, वापस वैसा का वैसा, जैसा था वैसा का वैसा रह गया। इसीलिए जरूरी है कि व्यक्ति एक एक सीढ़ी चढ़े, एक एक सीढ़ी चढ़े। इसलिए आपको अगर करना है ना, तपस्या करनी है, लो तपस्या करो, और तपस्या ऐसी करो जो आपके जीवन को तपोमय बना दे, जो आपके घर को तपोवन बना दे, कि आपको देखकर आपके बच्चों को भी प्रेरणा जग जाए। और तपस्या ये करो कि सुबह सूर्योदय के बाद ही मुंह में भोजन ग्रहण करेंगे, और सूर्यास्त हो गया उसके बाद जैन वो कहलाता है जो जिनेश्वरों का अनुयायी होता है, और जिनेश्वर वो कहलाते हैं जो अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं। जिनेश्वर वो कहलाते हैं जो अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं। भाई लोगों ध्यान रखना,
जैन कोई जाति नहीं है, जैन जीवन जीने की शैली है, और ऐसी जीवन शैली है जो अपने आप को जीतने के लिए जो प्रयास करता है उसका नाम जैन होता है। जो अपने आप को जीतने के लिए प्रयास करता है, अब सवाल है किसको जीतना, किसको जीतना? असली तपस्या यही है भाई कि हम अपने आप से मुखातिब हों। ध्यान और कुछ नहीं है, अपने से अपनी मुलाकात करने का नाम ही ध्यान है। ध्यान अंतर यात्रा है। महावीर से लेकर महादेव तक, महावीर से लेकर महादेव तक अगर उनके पास सिद्धियां हैं, तीर्थंकरत्व है, शिवत्व है, तो उसकी ताकत उनको ध्यान से प्राप्त हुई। ध्यान एक चीज में लीन होने का नाम है, इसका नाम है ध्यान। याद रखो, हमारे अस्तित्व के 7 स्तर होते हैं। हमारे अस्तित्व के 7 स्तर होते हैं। पहला है शरीर, दूसरा है सांस, तीसरा है मन, चौथा है बुद्धि। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, छठा है अहम, और 7वां है आत्मा। ये 7 स्तर होते हैं हमारे अस्तित्व के, और आत्म तत्व तक तो हम लोग पहुँचते पहुँचते पहुँचेंगे। पहले हम अपने अपने मन का समाधान कर लें। याद रखिएगा, दूषित मन से बोलने वाला वचन, दूषित मन से किया गया कार्य अपने साथ दुखों को वैसे ही लाता है। जैसे बैलगाड़ी के चक्के बैलों का अनुसरण करते हैं, ऐसे ही दूषित मन के साथ किया गया कार्य दुखों को अपने साथ लेकर आता है। और प्रसन्न मन से, स्वच्छ मन से, निर्मल मन से किया गया कार्य अपने पीछे सुखों को वैसे ही लेकर आता है। जैसे जब इंसान चलता है तो उसकी छाया उसके साथ साथ चला करती है, ऐसे ही सुख भी उसका अनुसरण किया करते हैं। भगवान का एक शिष्य था जिसका नाम था चक्षुपाल। आंखों से नेत्रहीन था, केवल ज्ञानी था, परम ज्ञान का मालिक था। शिष्यों ने भगवान से पूछा, भगवान आखिर क्या वजह रही कि चक्षुपाल इतना परम ज्ञान का मालिक होते हुए भी जन्म से नेत्रहीन क्यों बना? भगवान ने कहा, ये व्यक्ति इसलिए नेत्रहीन बना क्योंकि इसने पूर्व जन्म में जब ये वैद्यराज था, जानबूझकर एक महिला की आंख में उसने ऐसी दवा डाल दी जिसके कारण उसके आंखों की ज्योति चली गई थी। जानबूझकर इसने दूषित मन के साथ उसकी आंखों में ऐसी दवा डाल दी जिससे उसकी नजर चली गई। सो ये इस जन्म में नेत्रहीन बना। दूषित मन के साथ किया गया कार्य दुखों को अपने साथ लेकर आता है।